चलो आगे देखो, आगे तो हम लोग मैथ में पढ़ेंगे नया चैप्टर। क्या पढ़ेंगे जी? नया चैप्टर आप व्यू यानी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स समझ जी? कोई ना लो, आप व्यू, आप व्यू मैट्रिक्स, शॉर्ट हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक, आप व्यू पढ़े तो हो जाए इसका, इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज कहां होता है मैं समझ जा रहा हूं। मान लो कोई कार्यालय है, वहां पर मान लो उस कार्यालय में बहुत सारी मान लो पुस्तकालय है, पुस्तकालय मान लो, उस पुस्तकालय मान लो किताबें रखी गई हैं, किताबें उसमें सेक्शन बने हुए हैं। मान लो तो समझो ध्यान से, मान लो ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, ये सेक्शन क्या है? सी है। ठीक, मान लो सेक्शन ए में हिंदी की रखी गई 25 किताब बुक रखी गई है, इसमें रखी गई 20, इसमें रखी गई 35। फिर यहां रखेगा मान लो गणित की पुस्तकें रखी, क्या रखी गई? गणित की पुस्तकें रखी गई। ठीक, यहां रखी गई मान लो 15, यहां रखी गई 10, यहां रखी गई मान लो 18 कुछ रखी गई। ठीक, चलो मैं मान लिया 25 रखी गई, या कुछ लिख लो उससे क्या। चलो ठीक, और यहां रखी मान लो अंग्रेजी की, अंग्रेजी यहां रखी गई 5, यहां रखी गई 8, यहां रखी गई 30। चलो मान लो ऐसी रखी गई। अब मैंने इसको एक व्यवस्थित क्रम में क्या किया? अरेंजमेंट किया, अरेंजमेंट किया, रखा। अरे बालो ये व्यवस्थित क्रम में अरेंजमेंट ना होता हम बता नहीं पाते कि कॉलम किसमें, कॉलम बी में मैथ की 10 किताब है। अब मान लो किस पुस्तकें मैंने इसे इरेगुलर आकृति में रख दिया होता, इरेगुलर आकृति में रख दिया होता तो बताना हमको दिक्कत होता कि इस कॉलम में, इस रो में कितना पुस्तकें हैं, दिक्कत था कि जब हमने इसका किया उसको एक व्यवस्थित क्रम में अरेंजमेंट कर दिया, रख दिया, तो हम बता सकते हैं कि कॉलम सी में अंग्रेजी कितना पुस्तकें हैं? 30 पुस्तकें हैं। कॉलम ए में गणित कितना किताबें हैं? 15 किताबें हैं। अब मैंने वैसे रखा हो तो बता नहीं पाते। मान लो क्लास है, 3 क्लास है मान लो। ठीक, मान लो उसमें सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन सेकेंड है, सेक्शन क्या है? थर्ड है। ठीक, मान लो वहां पर 10th वाले बच्चे हैं, 11th वाले बच्चे हैं, ठीक, 12th वाले बच्चे हैं। कौन से बच्चे थे? 12th वाले। सेक्शन फर्स्ट में मैंने मान लिया कि 10th के 50 बच्चे हैं, इसमें 45, इसमें 65, ठीक, इसमें 75 है, इसमें मान लो 35 है, इसमें क्या है? 100 मान लिया, इसमें मान लो ठीक 80 है, इसमें कितना है? 70 है, इसमें कितना मान लिया? 80 मान लिया। अब ऐसे बनाने से फायदा क्या हुआ? हम एक ही बार में चार्ट को देख बता सकते हैं। अच्छा 12th के सेक्शन 3 में कितने बच्चे हैं? 80। 12th में सेक्शन सी में बोलते हो ना, कितने बच्चे हैं? 80। ठीक, 11th में सेक्शन सेकंड में कितने बच्चे हैं? 35। आराम से बता देंगे कि मैंने चार्ट ना बनाया होता, हमसे से कोई पूछता नॉर्मल रूप से, बताओ 10th में सेक्शन थर्ड में कितने बच्चे, बता पाता नहीं। तो इस चीज को सही से अरेंजमेंट करने के लिए, अब बताओ कहीं कि तो क्या होता है, कोई फैक्ट्री होती है, प्लॉटिंग होता है, मान लो कोई काम हो रहा है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, वहां पर कितना सरिया लगेगा, क्या लगेगा, मतलब कोई काम हो रहा है, कोई व्यक्ति कहीं काउंट करने हैं, ठीक, कितना वहां पर कितने व्यक्ति हैं, वहां पर कितना चीज लगेगा, वस्तु लगेगा, या कोई लाइब्रेरी है वहां पर वस्तु हमको सही से अरेंजमेंट करना है, हम लोग छोटे से क्या करते हैं, एक चार्ट में फ्लो चार्ट, हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट। बताओ इतना बड़ा मकान बनाना होता है तो क्या मकान तो बहुत बड़ा होता है, ये हम लोग करते क्या उसको, हम लोग एक पन्ने पर पूरा क्या करते हैं, पूरा उसका मैप बना लेते हैं। इंजीनियर करता क्या है, एक पन्ने पूरा मैप करता है, तैयार कर लेता है, और उसी मैप को देख करके जो 50 तल्ले की बिल्डिंग क्या होती है, आराम से खड़ी हो जाती है, नहीं खड़ी होती है। इस फ्लो चार्ट को देखने से मालूम चल जाता है, अच्छा यहाँ पर इस सेक्शन में, इस ब्लॉक में, इस स्थान पर इतने व्यक्ति हैं, इतने किताब हैं, इतनी वस्तुएं हैं, सब मालूम चल जाती है, इतने रैक में इतने चीजें हैं। एक क्या थे गणितज्ञ थे, उसका नाम, उनका नाम क्या था? उनका नाम था सिल्वेस्टर। क्या नाम था? सिल्वेस्टर। उन्हीं ने ही ईश्वर विस्तार से बताया था। किसने बताया था?
सिल्वेस्टर साहब ने। बस में आई? तो पहले लिखो परिभाषा, लिखो इसका, आप भी परिभाषा लिखो। लिखो, वास्तविक या समृद्ध संख्याओं या फलनों, वास्तविक या समृद्ध संख्याओं, वास्तविक या समृद्ध संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी आव्यूह कहलाती है। आव्यूह कहलाती है। आव्यूह कहलाती है। ठीक, इसे ऐसे लिखना बड़े कोष्ठक में, या दो खड़ी पाई या छोटा कोष्ठक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। तो आव्यूह को हम लोग किसे दिखाते हैं जी? आव्यूह को छोटे कोष्ठक द्वारा या मझले को न जी, बड़े कोष्ठक द्वारा, या हम लोग डबल खड़ी पाई द्वारा दिखाते हैं, समांतर पाई इसको बोलते हैं। तुम लिख लो, आव्यूह में उपस्थित अवयवों से बनी आव्यूह में उपस्थित क्षैतिज अवयवों से बनी, क्षैतिज अवयवों से बनी रेखाओं को पंक्ति तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को ऊर्ध्वाधर, एक मिनट, ऊर्ध्वाधर अवयवों से बने रेखाओं को स्तंभ, पहले भी समझाते हैं, स्तंभ कहते हैं। ठीक, आव्यूह का प्रयोग सर्वप्रथम 1850 ईस्वी में आव्यूह का प्रयोग सर्वप्रथम 1850 ईस्वी में 1850 ईस्वी में जे सिल्वेस्टर ने किया था, तथा 1858 ईस्वी में ठीक आर्थर कैले ने आव्यूह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किए लिख सकते हो, साइंटिस्ट है, किया। ठीक, गणतक है ना? चलिए देखो, समझो पहले। चलो, हमने क्या लिखा? आव्यूह में उपस्थित क्षैतिज अवयवों से बनी रेखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे? पंक्ति। तो ऊर्ध्वाधर अवयवों से बनी रेखा हम लोग क्या बोलेंगे? स्तंभ। आव्यूह का प्रयोग सर्वप्रथम 1850 में किसने किया था? जे सिल्वेस्टर ने किया था, तथा
1858 ईस्वी में आर्थर कैन ने क्या दिया? आव्यूह सिद्धांत दिया। अब बहुत ध्यान से समझना, से मान लो ये है, मान लो पहला मैं उदाहरण लिए, जैसे मान लो ये है, यहां मैं लिखा 2 3 5, यहां लिखा 4 6 1 1 मैंने लिखा, यहां मैं लिखा 4 6 8 9 2 7। और हमेशा ध्यान रखना, आव्यूह को हम लोग बड़े कोष्ठक द्वारा दिखाएंगे हमेशा। मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा यूज कौन होगा? बड़ा कोष्ठक। तो अगर बड़ा कोष्ठक लगो जाने कौन सा चीज चल रहा हो? आव्यूह है। तो यहीं पर एक समांतर पाई हो तो साडिक होता, क्या होता है? साडिक का रिप्रेजेंटेशन होता है। किन्हें किसका? डबल पाई हो तो आव्यूह होगा। मतलब सिंगल पाई हो साडिक का, और डबल पाई हो तो आव्यूह का। अब आगे समझो, क्या समझा इस चीज को? ठीक, ये देखो, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम होता है स्तंभ। तो स्तंभ यानी पिलर। अब तो पिलर टेढ़ा होता है, खड़ा होता है, सीधा होता है, उधर होता है, स्तंभ खड़ा होता है, खंबा नहीं सीधा होता है। इसको हम बोलते हैं स्तंभ। ये स्तंभ है C1, कॉलम C1। ये कॉलम कौन है? C2। ये कॉलम कौन है? C3। इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ, कॉलम। क्या बोलते हैं? स्तंभ। इस चीज को मतलब खड़े खड़े ऊर्ध्वाधर अवयवों से बनी रेखाओं को उस हम क्या बोलोगे? स्तंभ बोलोगे। और वही क्षैतिज अवयवों से बनी क्या बोलोगे इसको? ये R1 है, ये क्या है? R2 है। इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे पंक्ति, ऐसे क्या बोलोगे? कॉलम बोलोगे, स्तंभ बोलोगे। सी मतलब कॉलम, आर मतलब रो, आर मतलब रो, सी मतलब क्या होता है? कॉलम, COLUMN, कॉलम। ठीक है ना? ठीक। रो मतलब क्या होता है? पंक्ति। ये होता है स्तंभ, स्तंभ। ठीक, ये क्या होता है? पंक्ति। बताओ, स्कूलवा में जब प्रथमा होता है तो टीचर लोग सुबह सुबह खड़ा करते हैं। बताओ, स्तंभ में खड़े होते हो, ऐसे खड़े होते हो, उसको स्तंभ बोलते हो? क्या बोलते हो? पंक्ति बोलते हो। सब लोग पंक्ति में खड़े हो जाओ। 9th वाले, 10th वाले, 11th वाले, 12th वाले। तुम लोग, तुम्हारा स्कूल तो अलग है, वो सब एक खड़े हो गए, भेड़िए जैसे खड़ा हो गया था, भेड़ होना इसीलिए। आगे देखो जरा, एक टाइम खड़ा हो गए। एक नियम होता है, इसी क्रम से खड़े होते लड़के, 9th वाले, 10th वाले, 12th वाले। ठीक, आगे देखो जरा, चलो। ठीक, अब ये क्या है? ये कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, ये रो नंबर फर्स्ट क्या है? रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर सेकंड, रो नंबर। पहले बेसिक समझो, बेसिक। ठीक, बताओ इसमें कितने रो हैं? कितने कॉलम है? हमेशा आव्यूह में जो आव्यूह आर्डर होती है, आव्यूह कोटि होती है, अभी लिखवाएंगे। आव्यूह की जो कोटि होती है, आव्यूह कोटि में हमेशा पहले होता है पंक्ति और दूसरा क्या होता है? कॉलम। बताओ कितना पंक्ति है? 2। कितना पंक्ति है? कितना कॉलम है? पंक्ति लिखेंगे आगे, कॉलम लिखेंगे पीछे। तो किस कोटि का आव्यूह हुआ? द्विगुणे। अब 2 में 3 गुणा कर देंगे तो मालूम चल जाएगा इससे कितने एलिमेंट, कितने अवयव हैं। 1 2 3 4 5। तो कोटि से ये मालूम चलता है उस मैट्रिक्स के अंदर, उस आव्यूह के अंदर कितने अवयव हैं। अब समझो, बताओ कितने रो हैं? कितने रो हैं? कितने कॉलम? कितने अवयव हुए? 1 2 3 4 5। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं आव्यूह की कोटि। आराम से ध्यान से चीज, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ। पहली प्रश्न में पूरा यही बताना है किस कोटि का आव्यूह है। बहुत सरल प्रश्न पहली है, तुम्हें करना है ये किस कोटि, किस क्रम का कोटि है, किस क्रम का आव्यूह है, समझ ना? बताओ कोटि कर लोगे ना, कोई दिक्कत? अच्छा, 1 मिनट और।
एक मिनट और ऐसे बना दी मान लो 2 3 1 4 6 5 7 3 4। बताओ ये कौन कॉलम है? ये कौन कॉलम है? C2। ये कौन कॉलम है? C3। ये कौन रो है? ये कौन रो है? R2। ये कौन रो है? R3। बताओ किस कोटि हुआ है आप? 3 गुणे आप कोटि कितना है? कोटि नौ नहीं, हमसे पूछेगा इस अवयव कोटि कितना है तो कोटि हम बोलेंगे 3 गुणे 3। 3 गुणे 3 के अवयव पूछेगा 9। कोटि है 3 गुणे 3 के, क्योंकि कोटि का हम लोग दिखा अभी जानोगे कोटि का हम लोग दिखाते हैं यम गुणे यन। यम क्या होता है? पंक्तियों की संख्या, और यन क्या होता है? स्तंभों की। तो कोटि हुई 2 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे। अब तुम कहोगे सर जी 3 गुणे 3 तो 9 होता है, तो अवयवों की संख्या हो जाएगी। आप समझ में आई कोई दिक्कत? कि 3 गुणे 3 बता रहा है कि 3 ठो पंक्ति है और 3 ठो क्या है? 2 गुणे 3 बता रहा है कि 2 ठो पंक्ति है और 3 ठो क्या है? 3 गुणे 2 ये बता रहा है कि 3 ठो रो है, 2 ठो कॉलम है। यहां तक कोई दिक्कत? पहले बनाओ फिर आगे चलते हैं। से सब बनाओ सब। आगे लिखो अवयव कोटि। अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यदि यम पंक्तियों की संख्या, अरे कोई दिक्कत नहीं, यदि यम पंक्तियों की संख्या तथा यन स्तंभों की संख्या हो तो अवयव की कोटि यम गुणे यन, यम गुणे यन होती है। ठीक, इसे ए यम गुणे यन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब एक बात ध्यान रखना यहां पर बहुत आराम से, तब आगे समझ में आएगा। मान लो हमको एक मैट्रिक्स दिया, यहां दिया मान लो 4 5 6, यहां दिया 7 3 2, यहां 9, यहां 8, यहां 11 मान लो दिया, कुछ दिया एक दिया ऐसे। समझो ध्यान से, ये दिया हमको। अब कौन सा एलिमेंट किस स्थान पर हम कैसे मालूम करेंगे, उसका नाम क्या होगा मैट्रिक्स में। ठीक, अब ध्यान लो जी, तो इस चीज को हम लोग दिखाते हैं। ये मान लो जो यहां पर अवयव नंबर 4 है, अवयव नंबर 4, उसको हम लोग बोलते हैं A11। अच्छा, तो क्या है पहला वाला? ये हुआ यम गुणे यन, यम गुणे यन, इसको हम लिखेंगे ए यम यन, यानी ये हो गया 3 गुणे 3। A11 मतलब ये है, अच्छा एक मिनट और, अवयव को जो रिप्रेजेंटेड करने का तरीका होता है वो हम लोग दिखाते हैं। ए कैसे लिख लो, अवयव को A I J ऐसे लिख करके
यम गुणे यन। आई मतलब होता है पंक्ति, जो मतलब क्या होता है स्तंभ, और यहां मतलब क्या, यह मतलब क्या होता है पंक्तियों की संख्या। यन क्या है, स्तंभों की संख्या। अच्छा लिख देता हूं, तो भी लिखता हूं। यम है पंक्तियों की संख्या। ये पंक्ति किस पंक्ति का अवयव है, यह है पंक्तियों की संख्या। और ये क्या है, जगह थोड़ा गड़बड़ आ गया, चलो इधर में लिख दे रहा हूं। स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। बताओ ये तीन क्यों उतारा है, इसमें कितने पंक्ति हैं, एक दो, ये तीन का दबा रहा है, इसमें तीन स्तंभ है। ये होता आव्यूह का पूरा क्या, उसको रिप्रेजेंटेड करने का सही तरीका। अब इसका मतलब क्या है समझो, मान लो मैं ए वन वन, ए वन वन मतलब यह है ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ। ए वन टू पहली पंक्ति, लेकिन स्तंभ कौन सा है, अभी जान जाओ, लिखे तो ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। अच्छा ऐसे यम गुणे यन। आराम से भैया समझो, आराम समझ लोगे, चैप्टर पूछा नहीं, सब चैप्टर सब सरल ही है। मैं तुम लोग कठिन बना देते हो, और मैं सरल कोई चैप्टर है ही नहीं। क्यों, मतलब सब्जेक्ट अजी तो मतलब क्या, इतना तुम प्रैक्टिस करोगे, अब तुम पढ़ोगे है नहीं तो ऑटोमेटिक कठिन बनेगा ही। पढ़ते रहो, कठिन नहीं बनेगा, कंटिन्यू रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से, ये कौन सा स्तंभ है, ये है कॉलम नंबर 1, कॉलम 1। ये कौन कॉलम है, कॉलम नंबर C2। ये कौन कॉलम है, कॉलम नंबर C3। ये कौन रो है, R1। ये कौन रो है, R2। ये कौन रो है, R3। जैसे हमको बताना है ये तीन अवयव आव्यूह में कहां उपस्थित है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ए टू टू, यानी दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ का, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का ये अवयव है, दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ का क्या है अवयव है। यहां पर मान लो कोई एक, एक कहां का अवयव है, तीसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ, तीसरे पंक्ति का और तीसरे स्तंभ का अवयव कौन है, एक है। हम लोग इससे बता सकते हैं, अच्छा उस अवयव का उस आव्यूह में स्थान क्या है, स्थान क्या है, वह आव्यूह, वह अवयव उस आव्यूह में कहां बैठा हुआ है। असल में इसमें कितने कितने स्तंभ हैं, स्तंभ है 3, और कितने रो हैं, रो है 3। इस प्रकार से यह जो आव्यूह हुआ 3 गुणे 3 कोटिक हुआ, आव्यूह कोटि कितना हो गई, आव्यूह की कोटि हुई 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, बस में आई ना। लेकिन अगर हमको यहां तक किसी कोई डाउट, वही हमको अगर आव्यूह में अवयवों की संख्या बताना हो, हम लोग करते क्या है, उनको गुणा कर, क्या करते हैं जी, गुणा कर देते हैं, तो क्या मालूम चल जाता है, आव्यूह में उपस्थित अवयवों की। बनाओ इस प्रकार से, बनाओ, इसको लिखो, हम लिख रहे हैं। और आव्यूह का क्रम लिखते समय, आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम लिखते समय पहले अवयवों की संख्या, पहले 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 पंक्तियों की अवयवों की संख्या, संख्या तथा उसके बाद
उसके बाद स्तंभों स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। लिखी जाती है। सब पॉइंट ध्यान लायक, ठीक ना। किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या बराबर क्या होती है? पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, यानी एम एम। क्या करते हैं, क्या निकाल रहा है हमको? उस आव्यूह में अवयवों की संख्या। चलो फटाक से इसको इतना, फिर आगे हम बात करें। ठीक, चलो आगे देखो। इधर देखो, हमको निकालना है आव्यूह कोटि। कोटि नहीं, हाँ यहाँ पर आव्यूह दिए गए ना, इसका निकालना है कोटि। क्या निकालना है? कोटि। पहला वाला देखो ध्यान से, बताओ कौन नहीं निकाल पाएगा? हाथ खड़ा कर दे अपना, उसका मैं हाथ नहीं जाता हूं। किस कोटि का है? किस कोटि का? यम गुणिया लिखोगे ना। कितने पंक्ति हैं? 1 2 3। कितने स्तंभ हैं? 3 गुणे 4 बराबर 12। पूरा कहानी खत्म हो गया। क्या बता, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, और सही लिखा हो ना, अवयवों की संख्या यम गुणे 3 गुणे 3 चौके 12। ठीक, तीसरा देखो। ठीक, A12 नहीं कर पाओगे। 12 कौन है? 11 12 ना, -2 -3 A32 ये ना 6, फिर A21 कितना? 0। 1 मिनट, पूरी प्रश्नावली में यही करना है। आगे देखो, इस मान लो, इसमें बहुत है, समझो। इसमें पूछा है 2 गुणे 2 कोटि का, 2 प्रश्न पूछा है। पहला दूसरा पूछा है 3 गुणे 3 कोटि का। आप भी बनाइए। ये 3 गुणे 2 लिख देना बहुत सरल से, 3 गुणे 2 कोटि। चलो क्यों बताओ, जब 2 गुणे 2 लिखोगे, क्या लिखोगे? 2 गुणे 2। तो बताओ, 2 गुणे 2 मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ, यानी A11 A12 A21 A22। कितना पंक्ति? A12 A11 A12 A2 A22 A3। बताओ कोई दिक्कत? बस यही मनवा निकाल करके इससे यही यहां रख दो। रखे? चलो देखो ध्यान से, पहले हम लोग निकाले थे क्या? A11 क्या निकालते हैं?
A11 A11 का मतलब भैया ही है 1/2 जहां आई वहां रखना है एक और जहां जे वहां भी रखना है एक। तो 3 गुणे 1 माइनस आई भी एक है जे भी एक 1/2 गुणे 3 माइनस 2 कितना 3 माइनस 1 2। कोई दिक्कत कोई डाउट A12 1/, आई का मान 1 है जे का मान कितना है 2। 3 गुणे 1 माइनस 2 1/2 गुणे 3 माइनस 2 1/, A21 न जी 1/2 बोलो 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 3 गुणे माइनस 1/2 गुणे 3 2 6 माइनस 1 5/2 A22 3 गुणे माइनस 2 3 दूनी 6 माइनस 4 ना गुणे रख दो बन गया व्यू मैट्रिक्स। बोलो क्या बना 1/2 5/2 ए है जैसे डब्लू होमवर्क ठीक क्या नहीं समझ में आया A11 निकाल लिया इससे निकालो किससे निकाला आई का मान कितना है आई का मान 1 है A11 मतलब है आई का मान 1 है जे का मान कितना है 1 है तो आई जहां था वहां रखा मैंने 1 और जे का स्थान कितना रखा हल कर लिया A12 मतलब क्या है आई का मान 1 है आई का मान 1 है जे का मान कितना है हल कर लिया और दिक्कत उतारो क्लास से हल